हेलो क्लास फिफ्थ जय माँ सरस्वती स्टूडेंट। सो स्टूडेंट आज हम अपना चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस। सो आई होपफुली आपको वो आ गया होगा। सो सेम एज हमारा क्या होता है, उसी के बाद हमारा आता है सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले इंटरेस्ट क्या होता है, तो देखो व्हेन अ पर्सन ब्रोवर टेक मनी लोन फ्रॉम अनदर पर्सन और अ बैंक लेंडर, देन द ब्रोवर्स पे सम एक्स्ट्रा मनी टू लेंडर। जब क्या होता है, हम किसी मतलब आदमी से उधार लेते, जिसे हमारे आम भाषा में क्या कहते हैं, उधार लेना कहते हैं। उधार लेते हैं अगर हम किसी से, तो क्या होता है, तो हमें उससे जब मनी उधार लेते हैं, लिया लोन उधार लेते हैं, तो क्या होता है, फ्रॉम अनदर पर्सन और अ बैंक, किसी अन्य आदमी और बैंक से। सो क्या करना पड़ता है, जो हमारी जो मेन मनी होती है ना, जितना हमने उससे लिया, उसके अलावा भी कुछ मनी उसे और देनी होती है, वो क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट होता है। सपोज दैट किसी आदमी से आपने क्या लिए, 5 रुपीज़ लिए, ठीक है। तो आपने किसी से 5 रुपीज़ लिए और वो आदमी आपसे कहता है मैं अभी आपको 5 रुपये तो दे रहा हूँ, लेकिन 2 दिन बाद ये कितने रुपए हो जाएंगे, 7 रुपये आपको लौटाने पड़ेंगे मुझे, ठीक है। तो अब जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी उसे तो लेना ही पड़ेगा। सो वो सिंपल इंटरेस्ट, जो क्या होता है, इंटरेस्ट के साथ पैसे लौटाने को ही होता है, ठीक है। जो मनी होती है हमारी, जो एक्स्ट्रा मनी देते हैं, जैसे 5 रुपीज़ देने थे तो 7 देने पड़े, यानी 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़े, तो वो क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट होता है। ओके, तो इंटरेस्ट के भी टाइप होते हैं क्या, फर्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दे रखी है हमको, किसकी, सिंपल इंटरेस्ट की। तो देख लेते हैं, ठीक है। देखो नीचे देख लेते हैं, इसे पढ़ लेते हैं, ये भी सेम है, सेम चीज़ें हैं। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले तो इसके हम उसको मार्क कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, तो इसको मार्क कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा मार्क हो गया। ओके, तो इसको आप क्या करना है, नोट करना है आपने। ओके, तो इसमें हमें दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। और ये टाइम क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, मतलब जितने टाइम के लिए दिया होता है। इन सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही मीन्स सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेट द इंटरेस्ट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द टाइम पीरियड। मीन्स क्या होता है, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, जो हमारा प्रिंसिपल मतलब जो हमें वैल्यू दे रखी है उसके, जो वैल्यू जिससे मतलब जो प्रिंसिपल क्या हुआ, जो हमारा मेन है, मेन मतलब जैसे 5 रुपीज़ लिए थे हमने, तो वो 5 रुपीज़ हमारे क्या है, मेन है। क्या है, प्रिंसिपल, और क्या है, रेट। तो हमारा जो रेट है वो, और टाइम पीरियड, हमने कितने दिन बाद कितने दिनों के लिए उसने ऐसे दिया वो। तो देखो एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इफ़ पी इज इक्वल टू, ये प्रिंसिपल ये दे रखा है, आर हमें ये दे रखा है रेट, ओके, और तो टाइम दे रखा है हमको कितना, 4 ईयर। तो देखो सिंपल उसका क्या होता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू क्या, टाइम पीरियड। तो अब हो गया हमारा, प्रिंसिपल हमें आ गया, रेट हमारा ये हो गया, और हमारा क्या, टाइम हो गया 4 ईयर अपॉन 100 कर लिया। तो देखो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो चले गए हमारे, और क्या हो गया यहाँ पे 10 to 20 10 ऐसे ये हो जाएगा हमारे कितने, 2 1 जा 2, तो ये कितने हो गए हमारे, 2 कितने हो गए, 200 हो गया। ओके, तो 200 इंटू 4 इज इक्वल टू 400। ओके, सो ऐसे हम इसको क्या कर लेंगे, 800 सॉरी। सो ऐसे हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला जो मैंने मार्क कर रखा है इसको अच्छे से करना है, ठीक है। तो देखो प्रिंसिपल क्या होता है, तो जो प्रिंसिपल होता है हमारा, वो क्या होता है, जो मेन मनी होती है वो हमारी क्या होती है, प्रिंसिपल होती है। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला तो यहाँ पे तो लिख रखा है कि देखो जो हमें दी जाती है कि उससे यहाँ पे लिखा है ना ऊपर, तो ये हमारे प्रिंसिपल का फॉर्मूला है। इससे ऊपर देखो लिखा हुआ है कि जो मनी हमें किससे दी जाती है, जो हमें मनी लेंडर से मिलती है, और जो मेन मनी होती है दी जाती है किसे, ब्रोवर को, किसको, जो हमारा किसी पर्सन को दी जाती है, जो बोरो को दी जाती है, वो क्या होती है, हमारी प्रिंसिपल होती है। ओके, तो देखो एग्जांपल 2 है हमारे पास, फाइंड द प्रिंसिपल, SI दे रखा है हमको, ठीक है, रेट दे रखा है,
और क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो हमारा SI का फॉर्म ना, प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 इंटू SI रेट इंटू टाइम। सो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल का फॉर्म, अगर हमें ये फॉर्मूला याद है तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल अच्छे से निकाल सकते हैं। तो देखो नीचे है कि अमाउंट क्या है, तो देखो अमाउंट कहता है द टोटल मनी पेड बाय द borrower to the lender at the end of the स्पेसिफाइड पीरियड इज कॉल्ड द अमाउंट। मीन्स अमाउंट होती क्या है, जो अमाउंट होती है वो क्या होता है, हमारा जो प्रिंसिपल होता है प्लस जो इंटरेस्ट होता है। मीन्स जो हमने क्या कि 2 दिन बाद वो लौटाए 5 रुपये, 5 रुपये कितने हो गए थे 2 दिन बाद, 7 रुपये। तो वो हमारा क्या होता है, अमाउंट होता है। तो द मेन जो हमारा होता है अमाउंट, तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल जो हमने 5 रुपीज़ लिए वो प्लस 2 रुपये क्या था, इंटरेस्ट था, तो वो हमारा क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे है एग्जाम्पल दे रखा है, देखो इसमें क्या करना है, फाइंड द अमाउंट। अमाउंट हमें फाइंड करना है। तो अमाउंट क्या, पहले अमाउंट के लिए भी हमें यही वाला कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब हमारे पास इंटरेस्ट पता चल जाएगा हमको, सिंपल इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट पता चल जाएगा हमको, तो हम क्या करेंगे, जो मेन रेट है उसमें उसे प्लस करके, देखो मेन रेट क्या है हमारा, प्रिंसिपल क्या है हमारा 100 प्लस 6, तो क्या हो जाएगा 106। ओके, सो सेम एज हमारे पास होता है क्या होता है, रेट होता है। रेट क्या होता है, इट इज़ द रेट एट विच इंटरेस्ट चेंज्ड ऑन प्रिंसिपल। तो क्या होता है, जो रेट होता है वो क्या करता है, इंटरेस्ट को किस में चेंज करता है, प्रिंसिपल में कर। आर इज इक्वल टू, तो इसी वाले फॉर्मूले से उसको आगे पीछे करके यही चीज़ें आएंगी, सिर्फ आर इधर रहा बाकी सब इधर चले गए। तो आर ऊपर है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, तो नीचे कितने में चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा, और ऐसा ही से कौन सा मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 100। ओके, तो इसको याद करके हमारे सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। ओके, सो टाइम क्या होता है, जो टाइम पीरियड होता है वही होता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रखी है, आंसर की भी है, और हिंट्स एंड सॉल्यूशन है, सिंपल क्वेश्चन है, तो आप इनको करेंगे। ओके, एंड कल देखेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ओके, थैंक यू गाइज।